सिख गुरु सहवान 10 के 10 गुरु सहवान, उन्होंने मांगने की शिक्षा नहीं दी। किरत करो ते वंड के शको, किरत कमाई यानी मेहनत करो। और खुद भी उन्होंने मेहनत, श्री गुरु नानक देव जी ने कितने काम किए, चाहे उन्होंने कौतुक दिखाए दुकानदारी की, खेती बाड़ी की, लोगों को नई नई टेक्निक से आज जो चावल वगैरह लगते हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने खेती करना सिखाया। अपने आप में बेमिसाल बेमिसाल, दुनिया को वाहिगुरु का नाम जपाया, लेकिन साथ में किरत कमाई। सभी गुरुओं ने, एक भी गुरु ऐसा नहीं। फिर आता है ईसाई, ईसा मसीह पैगंबर, उन्होंने भी करके खाया। कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने मांगा, करके खाया। तो हमारे सारे धर्मों के हेड, या यूं कहिए जिन्होंने धर्मों को बनाया, उन्होंने बोला है, हिंदू धर्म में बोला कड़ा परिश्रम करके खाओ, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। सिख धर्म में बोला दशानुवादी किरत करो और वाहिगुरु दा नाम जपो। इस्लाम धर्म में बोला हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसाई धर्म में बोला हार्ड वर्क करो एंड डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। सभी धर्म बोलते हैं, गुस्सा ना करो, धर्म जाके पढ़ो। सिर्फ दिखावा कर लेने से धर्म नहीं बन जाता। धर्मों में जो लिखा है वो पढ़ो और फिर हमें बताओ कहां लिखा है कि अल्लाह वाहिगुरु राम किसी से लेता है। वो तो देता है, और इतना देता है आदमी की झोली छोटी पड़ जाती है, वो देता चला जाता है। कोई लेने वाला चाहिए, कोई लेने वाला चाहिए। सही ढंग से उसकी भक्ति करे, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे, उसकी इबादत करे, वो कमी नहीं छोड़ता, अंदर बाहर से खजाने भर देता है। तो इसलिए भाई उस परम पिता परमात्मा को दाता है, दाता था, दाता रहेगा, ये मान के चलो। ना कि ये सोचो कि वो आपके 1-2 रुपए पे खुश हो जाएगा। ठगी मारते हो 100 रुपए की, मालिक को देते हो 1 रुपया, मालिक नाराज ना होना, ये तेरा हिस्सा तुझे दे दिया। इसका मतलब भगवान को ठगी में भी हिस्सेदार बनाते हो कि मैं ठगी मारूंगा, 99 मेरे 1 तेरा। और कम कितना देते हो भगवान को, ये भी कमाल है। 99 खुद रगड़ गए, उसको बेचारे को 1 ही रुपया, और 1 भी उसके पास नहीं जाएगा, वहां रहने वाला चटकर जाएगा। 1 नहीं तो 10-20 मिलके कर जाएंगे, बुरा ना मानना, लेकिन है 100% सच। सच्ची बात कड़वी जरूर लगती है, लेकिन होती सच, क्योंकि हमने तो धर्मों को पढ़ा है और सभी धर्मों को मानते हैं। 100% पूरी कोशिश करते हैं कि हम धर्मों को माने और लोगों को शिक्षा दें कि आपका जो भी धर्म है जरा उसे पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। सिर्फ बातें करने से किसी ने बहका दिया, किसी ने फुसला दिया, ये है वो है फलां है, और आपने ग्रंथों में पढ़ा ही नहीं। हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। हमारे किसी धर्म में नहीं लिखा ठगी मारो, किसी धर्म में नहीं लिखा शराब के ठेके के आगे जाके शराब पियो या घर में बैठ के पियो, पोस्त खाओ पियो, कहीं नहीं लिखा। कोई भी नशा किसी भी धर्म में जायज नहीं है, सभी धर्मों में नाजायज है। सभी धर्मों में भ्रष्टाचार किसी धर्म में नहीं लिखा, किसी की निंदा करनी, किसी की चुगली करनी किसी धर्म में नहीं लिखा। हमने हिंदू धर्म में पढ़ा तो कुरान पवित्र रामायण में लिखा हुआ मिला, पर निंदा 100 गौघात समाना। कि पर निंदा यानी अपने को छोड़ के किसी की भी आप अगर निंदा करते हैं तो वो ऐसा है जैसे 100 गौ का घात करना। और सिख गुरु सहवानों ने तो पवित्र गुरबाणी में इतने पृष्ठ हैं, इतने पृष्ठ भरे हैं निंदा के ऊपर कि आप पढ़ के देखो पता चल जाएगा। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। साफ स्पष्ट, निंदा भली किसी की नाही। वही हिंदू धर्म वाली बात, बिल्कुल एक जैसी बातें हैं कि निंदा भली किसी की नाही, किसी की, अपने बिना किसी की भी निंदा ना करो। मनमुख जो गुरु को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, वो लोग निंदा करते हैं। मन यानी जो दिमाग को गलत नेगेटिव थॉट्स देता है। हिंदू और सिख धर्म में उसको मन या मन राम बोला, इस्लाम धर्म को उसको
नफस शैतान कहा तो दिमाग, वो मनमुख है, मनमुख मुग्ध, मुग्ध गुरु साहबानों ने वर्ड लिया, गूढ़ मुग्ध का मतलब मूर्ख, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका। और क्या होगा? मुंह काला, ऐसे नहीं कि कोई काल को उठा के मुंह पोंछ देगा, नहीं, वो समाज में कदम कदम पे ठोकर खाएंगे, उनकी जगह जगह बेइज्जती होगी, कभी सुख का सांस उनको लेने को नहीं मिलेगा। मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन, यहां भी नरक और आगे भी नरक, जीवन नरक बन जाएगा। आप किसी की निंदा करते हैं, क्या आप दूध के धुले हैं? क्या आप में कोई कमी नहीं? अगर खुद में कमी है तो दूसरों की निंदा क्यों गाते हो? पहले खुद की कमियां तो दूर कर लो। तो गुरु साहबानों के पवित्र बाग, पवित्र गुरुवाणी में एक एक अक्षर जो लिखा है, सच था, सच है, सच रहेगा। हिंदू धर्म में जो लिखा सच था, सच है, सच रहेगा। इस्लाम धर्म में जो लिखा सच था, सच है, सच रहेगा। ऐसे ईसाई धर्म की बात। तो कहने का मतलब धर्मों में गलत कुछ नहीं है, लोग पढ़ते नहीं, उसको ध्यान में लाते नहीं और मनमते चलते रहते हैं। हमारे धर्म तो इतने पवित्र हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, इस मिनट आप धर्म को मान लो, अपने अपने धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, अपने अपने धर्म को मान लो, अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लग जाएगी। जी हम गारंटी देते हैं आपको, पर कोई मानता ही नहीं। मनमता, मूड, बस जो दिल में बैठ गई, जो किसी ने बिठा दी। लोग कठपुतली बने हुए हैं, दूसरों की उंगलियों के इशारों पे नाचते हैं, खुद का दिमाग इस्तेमाल में नहीं लाते। अरे ये जो खोपड़े के अंदर सामान है, भगवान ने इसको यूज करने के लिए भेजा है, इस्तेमाल करने के लिए। इस दिमाग से काम लो। अगर आप पढ़ लिख गए, पवित्र वाणी पढ़ो, पवित्र ग्रंथ पढ़ो, उनमें क्या लिखा है सुनो और फिर उसके अनुसार जिंदगी बिताओ। जो गुरुओं ने, संतों ने, पीर पैगंबरों ने लिखा कि भाई दोनों जहां की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे, हम गारंटी देते हैं वो खुशियां आपको जरूर मिलेंगी, पर मिलेंगी अमल करने से। सामने बादाम है, मक्खन है, घी है, दूध है, माथा टेकते रहो, हम कोई गारंटी नहीं देते कि आपको ताकत आ जाएगी। उसको खाओ, स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। ऐसे ही हमारे संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुषों के पवित्र वाक वचन है। सिर्फ ऐसे ऐसे दूर से करने से माना की इज्जत करना हमारा फर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें लिखी हर चीज हमें मिल जाएगी। उसे सुनो या पढ़ो और पढ़ के खाओ, यानी मान लो, तो हम गारंटी देते हैं उनका एक एक पवित्र वाक, पवित्र वचन जरूर पूरा होगा और आप खुशियों के हकदार जरूर बन जाएंगे। बात वचन मानने की है। जब तक इंसान मानता नहीं, बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। गुरु साहबानों ने भी फरमाया कि पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए, कितना भी पढ़ लो आप, अगर उस पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं। पढ़ो 2 लाइनें, उस पर अमल करना सीखो। अमल करोगे तो खुशियां हासिल होंगी, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगे। इस्लाम धर्म में लिखा है, हे अल्लाह की इबादत करने वाला, हे अल्लाह के बंदो, अगर उसके रहमो करम के हकदार बनना चाहते हो तो अमल किया करो। जो आपको बताया जाता है, जो अल्लाह ने अता किया है, जो आपको समझाया जाता है, उस पर चला करो, फिर देखो उसका रहमो करम कैसे मूसलाधार बरसेगा। तो हर धर्म यही कह रहा है, पुकार पुकार के कह रहा है। लेकिन आज घोर कलयुग है। महापुरुषों ने लिखा है कि कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कि ऐसा कलयुग आएगा, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई। धर्म का कर्म नहीं लोग करेंगे, दिखावा ज्यादा, पहनावे पे जोर, फूं फा, अमल के नाम पे जीरो, कुछ नहीं, हंकार, मैं कुछ हूं। ऐसे बैठना ही बता रहा है कि तेरे में कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने ये बताया है, यहां अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम हो वहां नमन किया जाता है, यूं नहीं तना जाता। ये किसी धर्म में लिखा हुआ नहीं है। बता दीजिए किस धर्म में लिखा है कि अहंकार करो। अरे अल्लाह वाहिगुरु, वाहिगुरु यहां होता, लोग यूं करते, अल्लाह यूं करते, राम राम यूं की जाती है, ना कि यूं की जाती है राम राम। देखा है कभी? ये किस धर्म में है? ये निरा अहंकार है। और हर धर्म में लिखा अहंकार को मार पड़ती है एक दिन। तो दीनता, नम्रता हर धर्म में लिखा है गहने। तो
पहले से पता चल जाता है कि आप कितना मानते हैं धर्म को। ये आदमी की चाल से पता चलता है, चाल ढाल से, बैठने से, उसकी लियाकत से, कि क्या माँ बाप ने सिखाया, क्या धर्मों ने सिखाया। तो कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय। गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, हमारे महापुरुषों ने लिखा कि ऐसा कलयुग जो कि चल रहा है, ऐसा टाइम आ जाएगा लोग दिखावा करेंगे, धर्म का कर्म नहीं करेंगे, यानी जो धर्मों में लिखा उसको नहीं मानेंगे। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि लोग चंडाल रूप धारण कर लेंगे। धर्मों में लिखा है नम्रता धारण करो, तो भाई अहंकार को त्यागा करो। अहंकार में कुछ नहीं पड़ा, धर्मों में तो लिखा ही नहीं कि अहंकार करो, धर्मों में तो लिखा दीनता नम्रता धारण करो। अगर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम को पाना है तो हमारा तो फर्ज बताना है, बुरा ना मान जाना। कोई सोचे गुरु जी मुझे कह रहे हैं, कोई फकीर मुझे कह रहा है, ऐसे में बैठा था। नहीं, हम आपको नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं धर्मों में ऐसा लिखा नहीं है, ऐसे मत बैठा। आप दीनता नम्रता, माँ बाप का नाम सत्कार होता है कि भाई माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं, वाह ये धर्म तो बड़ा दीनता नम्रता वाला है। क्योंकि जिन प्रेम कियो, जो प्यार करेंगे आपस में निस्वार्थ, मालिक से प्यार करेंगे, तिन ही प्रभु पायो। ही का मतलब दूसरे नहीं पा सकते, वो सिर्फ दिखावा है। तिन ही प्रभु पायो, कि वो ही प्रभु को, परमात्मा को पा सकते हैं। तो प्यारी साथ संगतियों, बताना हमारा फर्ज, हम तो आपके चौकीदार हैं, आपके सेवादार हैं, खाकसार हैं। हमारा फर्ज है आवाज देना, माना ना माना आपकी मर्जी, बुरा ना मानिए, लेकिन सच हमने बोला, एक शब्द भी झूठ नहीं। सच यही है कि दीनता नम्रता धारण करो और किसी का बुरा ना सोचो, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को दूर करो। तो अल्लाह वाहिगुरु राम तो आपके अंदर है, वो तो दूर ही नहीं, आपको अंदर से खुशियों से माला माल कर देंगे। इंसान आज के दौर में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मनमाया में बुरी तरह से खचित है। मनो इंद्रियां वास्तव में मनो इंद्रियां ही हैं। हालांकि ये आत्मा की मित्र सहयोगी हैं, लेकिन आज के दौर में ये सिर्फ और सिर्फ मनो इंद्रियां बन के रह गई हैं। स्पर्श है, देखना, सुनना, महसूस करना, और स्वाद है। कहां तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति का स्वाद, एहसास, सुनना, देखना होना चाहिए था, और कहां आज के दौर में ये मनो इंद्रियां बन के इंसान को गुमराह करती नजर आती हैं। खेत बाढ़ को खा रही है। स्वाद वो अच्छा लगता है जो बर्बादी की तरफ ले जाए, ख्याल वो अच्छे लगते हैं जो काल की माया में घूमन घेरी चलती रहे। तो आज का दौर, कलयुग का दौर, जिसमें लोग मनमते चलते हुए अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे में एकमात्र उपाय वो सुमरन है, भक्ति इबादत है। अगर इंसान उसे करे, मालिक को याद करे, तो ये मनो इंद्रियां भी काबू में आएंगी और आपको वो आनंद, वो लज्जत दिलवाएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती। लोभ लालच के वश में आके लोग बहुत कुछ करते हैं। लोभ लालच हद से ज्यादा गिरा देता है लोगों को। विवाह शादियां सौदा बन गई। लोभ लालच के मारे रिश्ते नाते बन रहे हैं। लोभ लालच यार दोस्ती मित्रता में बदल गई। जो भी यारी दोस्ती सच्ची हुआ करती थी, आज लोभ लालच ज्यादा नजर आता है। आपको एक बात सुनाते हैं कि लोभ लालच इंसान को कैसे भरमा देता है, किस कदर गिरा देता है। कई बार आपको बात सुनाई, 4 मित्र
जो कि चोर थे पर बड़े जबरदस्त दोस्त थे। वो कहीं चले गए कि चलो भाई आप इकट्ठे मिल गए, खजाना लूटेंगे कोई बड़ा। तो चलते चलते 2-3 रातें गुजर गई, दिन गुजर गए। तो वो वहां पहुंचे, या बहुत धनाढ़ लोगों की कॉलोनी कह लो, राजा महाराजाओं का एरिया कह लो, वहां पहुंचे और ऐसा कोई बना प्रोग्राम कि उस दिन उस घरों में कोई लोग नहीं थे। खजाना लूट लिया, हीरे जवाहरात, बहुत बड़ा माल हाथ में लगा, उसको पोटली में रखा और भाग लिए। वो दिन रात गुजरी, अगला दिन चलते रहे। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।